और 9th में क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू कंप्यूट द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ये कह रहा है कि एक क्लास बनाओ सी प्लस प्लस के अंदर जिसके अंदर आपको 50 बच्चों के मार्क्स इनपुट करवाने हैं और उनका एवरेज निकालना है। टेक नेसेसरी एजम्पशन, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी जो लगता है तुम्हें कि ये होनी चाहिए वेरिएबल्स क्लास के अंदर, वो आपको डिक्लेयर खुद से करने हैं। सिंपल सा यही क्वेश्चन है, इनपुट मार्क्स फॉर 50 स्टूडेंट्स एंड फाइंड एवरेज परसेंटेज यूजिंग क्लास। क्लास की हेल्प से हमें 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स इनपुट करवाने हैं और उसकी एवरेज निकालनी है। तो इस केस में हमें सबसे पहले बनानी होगी क्लास। तो क्लास मैंने लिखा स्टूडेंट के नाम से, प्राइवेट सेक्शन में ही लिख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। तो मैंने लिया कैर नेम 20 ले लेते हैं। 20 करेक्टर तक बड़ा हो सकता है, किसी का 5 अक्षर का होगा, किसी का 10 अक्षर का होगा, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20 से ज़्यादा नहीं होगा किसी का नाम। अब हमें मार्क्स इनपुट करवाने हैं। मार्क्स के लिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं हर स्टूडेंट के, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंट सीधा लिख देंगे मार्क्स। तो ये मार्क्स इनपुट हो जाएगा। ये एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, एक स्टूडेंट का नाम इनपुट करवाया, एक स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट करवा लिया, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज भी निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पब्लिक सेक्शन में जाएंगे और पब्लिक सेक्शन में हमें फंक्शंस बनाने हैं, इनपुट, और एक बनाया हमने कैल एवरेज। हमें एवरेज को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने एवरेज बना दिया, और एवरेज में ही हम आउटपुट कर देंगे, तो अलग से हम कोई और फंक्शन नहीं ले रहे। अब हमें यहाँ पे बनाना है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने S1 के नाम से। इस S1 से हम इनपुट करवाएंगे, हम कॉल करेंगे इनपुट को। तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पे बना लेते हैं, void student स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इनपुट, वो इनपुट करवाएंगे। तो सी आउट एंटर नेम, एक ही लाइन में लिख देते हैं मार्क्स, और सी इन नेम, फिर आएगा मार्क्स। दोनों चीजें हमने इनपुट करवा ली। अब हमें क्या करना है, एवरेज को कॉल करेंगे, S1 डॉट एवरेज, कैल एवरेज, और ये कैलकुलेट करेगा एवरेज को। इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, void student स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैल एवरेज, और इसके अंदर हमें करना है एवरेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ये क्या करेगा, एक स्टूडेंट का डेटा को कॉल करेगा, ये कॉल हो जाएगा एक स्टूडेंट का। अब अगर हमें 50 बच्चों के मार्क्स इनपुट करवाने हैं तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक स्टूडेंट का डेटा इनपुट करवाया, अभी हम एवरेज नहीं निकाल रहे, पहले इनपुट ही देखते हैं। ये हमने एक स्टूडेंट का डेटा इनपुट करवाया है। अब मुझे अगर दूसरे स्टूडेंट का इनपुट करवाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे S2 बनाएंगे और S2 से इसको कॉल कर देंगे, ये हमारा दूसरे स्टूडेंट के लिए हो गया। लेकिन अगर हमें 50 स्टूडेंट का करना है तो यहाँ पे हम बनाएंगे एरे। तो एरे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से होता है और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिख देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हमने 50 वैल्यू लिख दी, यानी कि अब 50 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट हो सकता है। और अब मुझे इन 50 मतलब 50 बार इसको इनपुट को कॉल करना होगा। तो 50 बार कॉल कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, ये हो गया हमारा सेकंड स्टूडेंट के लिए। पहले में 0 है, 0 मतलब होता है इंडेक्स नंबर, 1 का मतलब हो गया सेकंड इंडेक्स नंबर। ऐसे ही 50 बार लिखेंगे, लेकिन इसको बार बार रिपीट ना करके हम यूज करेंगे लूप, क्योंकि लूप का काम रिपीट करना ही है। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर i इक्वल्स टू एरे 0 से शुरू होते हैं, तो इसलिए हम इस लूप को भी 0 से ही शुरू करेंगे और 49 तक करेंगे, 0 to 49 टोटल 50। इसके अंदर हमने किया ये वाली लाइन, और यहाँ पे जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर वो आ जाएगी i में। i क्या है, 0 1 2 3 अपने आप चेंज होता रहेगा, और ये अपने आप 50 टाइम्स कॉल हो जाएगा, क्योंकि हमने लूप में 50 टाइम्स लिखा है। 50 टाइम्स जैसे हम करेंगे कॉल तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ अभी के लिए 5 कर दूंगा। जिस तरह से 5 है उसी तरह से 50 हो जाएगा, बस हमें 50 लिखना है यहाँ पे।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू 5 या लेस देन इक्वल्स टू 50 के लिए 50, क्योंकि इक्वल टू हटा दिया ना हमने, तो 0 to 49 ही चलेगा ये, और इस केस में 0 to 4 ही चलेगा ये, क्योंकि इक्वल टू हटा दिया। अब यहाँ पे हमने इनपुट तो कॉल कर लिया, लेकिन जो एवरेज है ना, एवरेज हर 50 बार नहीं होगा डिक्लेयर, तो इसको हमें यहाँ से हटाना होगा। एवरेज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एवरेज हर स्टूडेंट का अलग अलग नहीं है, सबकी एक ही एवरेज है। तो एवरेज जो आएगा हमारा वो एक आएगा, तो उस वेरिएबल को हम कहाँ डिक्लेयर करेंगे? उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा क्लास के ऊपर। जब हम क्लास के ऊपर डिक्लेयर करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं, फ्लोट एवरेज वेरिएबल है हमारा, तो इस वेरिएबल को क्या कहेंगे? ये है ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है ये हर जगह एक्सेस हो सकता है, क्लास के अंदर भी, मेन के अंदर भी। जहाँ पे हमने मार्क्स इनपुट करा है उन सब की वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट करवाया मार्क्स को, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एवरेज इक्वल्स टू एवरेज प्लस मार्क्स। एवरेज निकालने के लिए हमें पहले टोटल करना होगा, और फिर टोटल करने के बाद हम एवरेज निकालेंगे। तो ये टोटल, ये एवरेज नहीं है, ये टोटल है, तो मैं इसको टोटल ही लिखता हूँ, और इसको भी टोटल। और टोटल क्या है? इंट भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट टोटल, क्योंकि उसमें डेसिमल तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हमने टोटल लिखा। और टोटल को मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल इक्वल्स टू, कि टोटल में ऐड होगा। क्या ऐड होगा? जो टोटल की वैल्यू है उसमें मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अगर मार्क्स की पहले स्टूडेंट के 25 है, तो 25 ऐड हो जाएगा टोटल में। तो शुरू में हमें टोटल को इनिशियलाइज करना होगा विद 0 वैल्यू, 0 में ऐड हो जाएगा। वरना अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा? बफर वैल्यू ले लेगा, गार्बेज वैल्यू। तो उन मेमोरी उस वैल्यू को हटाने के लिए हमने शुरू में 0 लिखा, तो ये टोटल कैलकुलेट कर देगा हर बच्चे का। अब जब टोटल ऐड हो जाएगा तब हमें एवरेज निकालनी है। तो जब हम इनपुट करवा देंगे, टोटल ऐड हो चुका होगा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज का लॉजिक। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इक्वल्स टू जितने टोटल आया है डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? इस केस में अभी हमने 5 लिए, अगर हम 50 करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। या ऐसा करते हैं, n में ले लेते हैं। n क्या है? अभी हमारा केस में 5 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं n। जहां जहां 5 लिखा है वहां n लिख दो। इससे फायदा क्या होगा कि अगर तुम 50 स्टूडेंट्स के लिए चला रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है, हर जगह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि n। बस ये हो चुका है, और यहाँ पे अब हम करेंगे इसको प्रिंट। एवरेज इक्वल्स टू, रन करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे पूछ रहा है नाम, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट 1, इसका नाम, और एंटर। फिर मार्क्स पूछ रहा है, मार्क्स मैंने 50 लिख दिया। फिर ये स्टूडेंट दूसरे का नाम मैंने S2 लिख दिया, इसके मार्क्स 60 है। S3 नाम कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने लिखा 70। S4 को कर देते हैं 80, और S5 भी हमारा 5 स्टूडेंट है और 5 तक ही गया था। जैसे ही एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा आ गया एवरेज इक्वल्स टू 70। 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो एवरेज 70 ही आएगा। मैं बताता हूँ फिर से दोबारा से। 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स इनपुट करवाने हैं। मार्क्स ही हमने इनपुट करवा दिया, ठीक है। हर बच्चे के जो मार्क्स हैं ये टोटल मार्क्स हैं, और फिर हमें क्या करना है? इसकी एवरेज निकालनी है। तो क्लास जो हमने बनाई है उसके अंदर हम वो डेटा रखते हैं जो हर बच्चे का कॉमन हो, हर बच्चे का नाम होगा, हर बच्चे के मार्क्स होंगे, हर बच्चे का डेटा इनपुट होगा। तो ये हमने क्लास में रखा। ऊपर वेरिएबल्स हमने 2 डिक्लेयर करे हैं, टोटल और एवरेज। ये ऊपर क्यों करे क्लास से? क्योंकि ये हर बच्चे का टोटल नहीं होगा। टोटल तो हमें जो जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको ऐड करके निकालना है, तो टोटल एक ही होगा, एवरेज भी एक ही होगा। तो इसलिए हमने इसको ऊपर डिक्लेयर करा, और ऊपर डिक्लेयर करने का मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल इसको भी एक्सेस कर लेगा, यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है इनपुट के अंदर, और इनपुट क्या है? क्लास का मेंबर, यानी कि क्लास के अंदर भी चल रहा है ये, और टोटल और एवरेज मेन में भी चल रहा है। तो ग्लोबल का मतलब यही होता है कि अगर हमारे अलग अलग फंक्शंस हैं तो उन सब में ये एक्सेस हो सकता है। इनपुट में तो इनपुट ही करवाया है, और मेन में 50 बच्चे हैं या कितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो हमने यहाँ पे n में लिख दिया, m का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ये जो हमने लिखा है ये है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ये। ऑब्जेक्ट को कई सारे बना दिए हमने, इसका इंडेक्स नंबर अलग अलग होगा। तो इंडेक्स नंबर हमने लिया है i में, और i को डिक्लेयर कर दिया 0 से लेके n से 1 कम तक चलेगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा। तो जितनी बार हमने यहाँ पे लिखा है उतनी बार इनपुट होता जाएगा, हर बच्चे का अलग अलग डेटा, फिर बाद में एवरेज और परसेंटेज निकालेगा। अगर आप इसको 5 की जगह 10 करोगे तो ये प्रोग्राम हो गया 10 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है नाम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, इस बच्चे के 50 लिख देता हूँ मैं, B के भी 50, सबके 50-50 लिख देता हूँ। तो एवरेज भी क्या आएगी, 50 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसमें क्लिक करा तो यहाँ पे लिखा गया एवरेज 50, क्योंकि सबकी 50 मार्क्स है तो एवरेज भी 50 ही आएगी।